ये जो इजरायली फौजी है ना, जो गजा जंग लड़ रहे हैं, बहुत सारे इजरायली फौजी बागी हो गए हैं। कैसे बागी हो गए हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नादरीन, इस वक्त दुनिया की नजरें मशरिक वस्ता पर जमी हुई हैं, जहां गजा की सरजमीन कई महीनों से मुसलसल धुएं और बारूद में लिपटी हुई है। एक तरफ इजरायली फौज जदीद तरीन वेपन से लेस होकर अटैक कर रही है, तो दूसरी तरफ फलस्तीनियों की मज़ाहमत, हौसले और कुर्बानी की वो दास्तानें रकम कर रही हैं जो आने वाली नस्लों को याद रहेंगी। लेकिन अब इस जंग के नक्शे पर हैरान कुन चेंजेस देखने को मिल रही हैं। खुद इजराइल के अंदर से जंगबंदी के लिए सदाएं बुलंद हो रही हैं और आलमी ताकतें भी पसे पर्दा प्रेशर डाल रही हैं कि वो अब इस खून रेजी को बंद कर देना चाहिए। इस वक्त गजा से एक निहायत गैर मामूली सूरत हाल की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली दिफाई जराये के मुताबिक पिछले चंद दिनों में 84 फौजी हेलीकॉप्टर्स ने गजा के मुख्तलिफ मुकामात से इजरायली सरजमीन की जानिब परवाज की है, जो कि मुमकिन तौर पर जख्मी या जहनी दबाव के शिकार फौजियों को वापस लाने का एक गैर एलानिया ऑपरेशन हो सकता है। यह एक नादरीन वाज़े इस बात का इशारा है कि इजरायली क़यादत अब इस जंग को तूल देने की बजाय उसके खात्मे की राहें तलाश कर रही है। और इसी दौरान इजराइल के अंदर मौजूद उन फौजियों के खानदान जो गजा में लड़ रहे हैं शदीद डिप्रेशन का शिकार है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चे या शोहर अब तक वापस नहीं आए। इन खानदानों ने अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी ये अपील की है कि वो गजा में जारी इस बहरान को खत्म करवाने में रोल प्ले करें। और एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें ट्रंप को नोबेल इनाम तस्वीर थामे दिखाया दिया गया है और ये डिमांड की गई है कि वो सालिसी के जरिए इजराइलियों पर जो यरगमाली हैं उनको वापस लाएं और जंगबंदी करवाएं। और इजरायली फौजियों की हालत अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो खुद जंग से फरार इख्तियार करने लग गए हैं। बरतानवी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू शाया किया जिसमें एक इजरायली सिपाही ने खुलकर यह एतराफ किया कि वो 270 दिन गजा में जंग लड़ चुका है, लेकिन जब उसे दोबारा बुलाया गया तो उसने इनकार कर दिया। नतीजा क्या निकला? उसे 25 दिन के लिए कैद कर दिया गया। उस सिपाही ने यह भी कहा कि जंग के मकासद मुबहम है, नजर नहीं आ रहा जंग क्यों लड़ी जा रही है और टारगेट भी वाज़ेह नहीं है, जबकि दुश्मन मुसलसल नए तरीकों से मज़ाहमत कर रहा है। वो कहता है कि हर फौजी नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर थका हुआ है और अब उनमें लड़ने की सकत बाकी नहीं रही है। इस वक्त एक और चौंका देने वाली खबर इजराइल के दिफाई जराये से मौसूल हुई है और बताया यह गया है कि ईरान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में इजराइल के पास ऐसे वेपन और दिफाई वसाइल बाकी नहीं रहे जो किसी बड़ी महाजराई के काबिल हों। और पिछले कई महीनों से गजा में मुसलसल जंग ने न सिर्फ इजराइल की फौजी मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचाया बल्कि उसके असलहा के जखायर भी तकरीबन खत्म हो चुका है। और दिफाई तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर ईरान के साथ डायरेक्ट जंग होती है तो इजराइल के पास उसका सामना करने के लिए न तैयारी है और न ही रिसोर्सेज हैं। अब कंडीशन यह है कि न सिर्फ अवाम बल्कि खुद इजरायली फौजी, उनके खानदान और बाज़ सियासी हल्के भी उस जंग को बंद करने की डिमांड कर रहे हैं और दुनिया ये तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और अगर ये जंग जारी रही तो उसके नताइज सिर्फ इजराइल या फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आ सकता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।